कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया का सारा शोर बस आप पर हावी हो रहा है? आज हम बात करेंगे उस छिपी हुई पावर की जो शोर में नहीं बल्कि शांति में मिलती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ प्रेशर है, एक शांत दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कैसे छोटी छोटी बातें अक्सर बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे इमीडिएट रिएक्शन में। और आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो इस शांत दिमाग की पावर को अनलॉक करने के लिए हम इन 6 प्रिंसिपल्स को एक एक करके देखेंगे। ये हमारा रोड मैप है इस साइलेंट एडवांटेज को हासिल करने का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल से, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। मतलब जवाब दो, प्रतिक्रिया मत दो। यही वो बारीक लकीर है जो इमोशनल केओस और सोचे समझे एक्शन को अलग करती है। यहाँ पर ना इन 2 शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया वो है जो तुरंत होती है, इमोशनल होती है और ज्यादातर मामलों में बाद में पछतावा लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ रिस्पॉन्स यानी जवाब सोचा समझा होता है, लॉजिकल होता है। एक दिल से आता है तो दूसरा दिमाग से। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में किसी ने आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। अब एक रिएक्टिव बिहेवियर क्या होगा? गुस्से में सबके सामने चिल्लाना, अपने ईगो को डिफेंड करना। इसका नतीजा आपको शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिश्ते खराब हो जाएंगे। वहीं एक रिस्पॉन्सिव बिहेवियर वाला इंसान क्या करेगा? वो पहले गहरी सांस लेगा, सारे फैक्ट्स इकट्ठा करेगा और फिर शांति से अपने मैनेजर से बात करेगा। इससे सम्मान भी बना रहता है और प्रॉब्लम भी जड़ से सॉल्व हो जाती है। तो याद रखिए, सिर्फ 5 से 10 सेकंड का एक ठहराव, यही छोटा सा पॉज रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच की वो लाइन है जो सब कुछ बदल सकती है। यही वो मोमेंट है जो कंट्रोल वापस आपके हाथों में देता है और आपके लाइफ डिसीजंस की डायरेक्शन बदल सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रिंसिपल पर, जो पहले वाले से ही जुड़ा है। जरा सोचिए कि आपकी मेंटल एनर्जी एक फोन की बैटरी की तरह है, एक लिमिटेड कीमती रिसोर्स, और इमोशनल आउटबर्स्ट्स इस बैटरी को सबसे तेजी से ड्रेन करते हैं। तो हमारी ये एनर्जी जाती कहाँ है? ये है वो एनर्जी थीव्स जो रोज हमारी बैटरी ड्रेन करते हैं। बेवजह की बहस, गुस्सा, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी, ये सब हमारी सबसे कीमती चीज को रोज थोड़ा थोड़ा करके चुरा लेते हैं। यहाँ 2 तरह की मेंटालिटी का सीधा सीधा फर्क है। कुछ लोग अपनी सारी एनर्जी हर बहस जीतने और दूसरों को गलत साबित करने में लगा देते हैं, और कुछ लोग वो अपनी एनर्जी को बचाकर खुद को बेहतर बनाने और अपने गोल्स पर फोकस करने में लगाते हैं। याद रखिए, हर लड़ाई में कूदना जरूरी नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी होती है। अब आता है हमारा तीसरा प्रिंसिपल, द पावर ऑफ साइलेंस। और नहीं, इसका मतलब चुपचाप बैठना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कम्युनिकेशन का एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजिक वेपन है। देखिए, जब हम लगातार बोलते हैं तो हम अक्सर आर्ग्यूमेंट्स को हवा देते हैं, लेकिन जैसे ही हम चुप हो जाते हैं, एक अनकंफर्टेबल सा खालीपन पैदा होता है, और उस खालीपन को भरने के लिए सामने वाला अक्सर ज्यादा बोलने लगता है, जिससे उसके असली विचार, उसकी इनसिक्योरिटीज और कमजोरियां खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। और यही है साइलेंस का स्ट्रेटेजिक यूज। ये सामने वाले पर एक अनस्टेटेड प्रेशर डालता है, जिससे वो खुद पर शक करने लगता है। बिना एक शब्द बोले आप उसका कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हैं। आप सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करते, आप उसे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्राइसिस के समय शांत रहने की। जब हर तरफ अफरा तफरी मची हो, तो उस कमरे में जो सबसे शांत इंसान होता है ना, वो नेचुरली ही लीडर बन जाता है, चाहे उसका टाइटल कुछ भी हो। ये होता कैसे है? इसका एक क्लियर प्रोग्रेशन है। जब दूसरे पैनिक करते हैं तो शांत इंसान सेल्फ कंट्रोल दिखाता है। ये स्टेबिलिटी का सिग्नल देता है, जिससे दूसरों को भरोसा होता है कि सिचुएशन संभाली जा सकती है। लोग सेफ्टी के लिए उसी की तरफ देखते हैं, और इस तरह उसे शब्दों से नहीं बल्कि बिहेवियर से लीडरशिप मिलती है। और ये बात इस प्रिंसिपल को परफेक्टली समराइज करती है। जो इंसान केओस में भी शांत रहना सीख लेता है, वो अनजाने में ही दूसरों का सहारा बन जाता है। मतलब आपकी अंदरूनी स्थिरता दूसरों के लिए बाहरी ताकत बन जाती है। हमारा 5वां प्रिंसिपल ये शांत दिमाग को सीधे सीधे बेटर डिसीजन मेकिंग से जोड़ता है। सीधी सी बात है, जितना कम मेंटल नॉइज उतने ही बेहतर और सटीक फैसले। सोचिए, एक क्लटर्ड माइंड उलझे हुए धागों की तरह है जो सिर्फ शिकायतों में फंसा रहता है।
वहीं एक क्लियर माइंड लेजर की तरह फोकस्ड होता है, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचता है और पूछता है इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि मेंटल क्लैरिटी कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, छोटे छोटे ब्रेक्स लेना, ये सिंपल टेक्निक्स आपके दिमाग को शांत करने और फोकस को तेज करने में मदद करती हैं। और अब हमारा फाइनल प्रिंसिपल, ये शांति को एक टैक्टिकल टूल की तरह दिखाता है। ये बताता है कि कैसे किसी कॉन्फ्रंटेशन को कंट्रोल करने के लिए शांति का इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, आपका ओपोनेंट एक इमोशनल रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, पर आप शांत रहते हैं। आपकी शांति उनकी पूरी स्क्रिप्ट तोड़ देती है। वे ओवरथिंक करने लगते हैं, शक करने लगते हैं। आपका सेल्फ कंट्रोल उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी एनर्जी बचाते हैं जबकि वे खुद को थका देते हैं। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरे डिस्कशन का सार है, असली ताकत ऊंची आवाज में नहीं बल्कि एक स्थिर दिमाग में होती है। असली पावर हमेशा अंदर से आती है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में असल में आपके कंट्रोल में क्या है? इसका जवाब ही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है और इसे अपनी जिंदगी में लागू करना ही असली चैलेंज है।